हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। सो आज हम लोग देखेंगे वीसीआरएस एंड वीआरएस का डिफरेंस। सो फर्स्टली, अगर आपको वीसीआरएस के बारे में नहीं पता, सो दिस इज़ द साइकिल विच इसेंशियली जो गवर्न करती है सारे एसीज और रेफ्रिजरेटर्स को। सो फर्स्टली, जो इसमें जो गैसेस और वेपर्स, लिक्विड और गैसेस, इसका कॉन्स्टेंटली फेस चेंज होता रहता है, और वही जो फेस चेंज्ड गैस या लिक्विड है वो सर्कुलेट करता रहता है इन द सिस्टम टू टेक द हीट एंड रिलीज द हीट। सो लिक्विड जो है वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा जो अपने रूम है, लेट से आपको कोई रूम को ठंडा करना है, या फिर जो रेफ्रिजरेटर रहता है उसका एक स्पेस रहता है जो ठंडा होना चाहता है। सो उस स्पेस में से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा लिक्विड, और फिर वो गैस में अपना फेस चेंज करेगा, और जो गैस है वो अपना हीट रिलीज करने के बाद अगेन लिक्विड में फेस चेंज करेगा। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक प्रिंसिपल। और इसका जो डिटेल प्रिंसिपल है वो यहाँ पे दिया गया है कि जो इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व, इन चार यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है या सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है टू रन द एंटायर साइकिल। आप टीएस डायग्राम में भी इसको देख सकते हो कि जो 1 साइकिल है, 2 साइकिल है, 3rd साइकिल एंड 4th साइकिल। सो हम स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट से कंप्रेसर से। सो कंप्रेसर में क्या होता है, सो कंप्रेसर की ज़रूरत भी क्यों है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये साइकिल इजीली समझ में आ जाएगी। सो कंप्रेसर की ज़रूरत इसलिए है ताकि आप देख सकते हो कि जो लेटेंट हीट है वो जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं वो कम हो जा रही है। लेटेंट हीट होती है टोटल हीट जो सैचुरेटेड लाइंस के बीच में जो हीट है। सो दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। सो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो वो कम कम होता जा रहा है। आपको दिख सकता है कि अगर आप P2 इसे 1 बोल दो और इसे P1 बोल दो, सो P2 इज ग्रेटर देन P1 इस कर्व में। सो जो P2 का जो लेटेंट हीट है वो इतना है, जो कि बहुत कम है P1 से लेके। सो P1 का इतना ज़्यादा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि लेटेंट हीट कम लगता है, इसलिए जो वेपर से लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत इजी हो जाता है। तो आप इसलिए प्रेशर बढ़ाना चाहते हो, दैट इज़ वाई यूज कंप्रेसर। सो कंप्रेसर का यूज़ इसलिए हम करते हैं। सो कंप्रेसर के यूज़ से हम प्रेशर बढ़ाएंगे, सुपर हीटेड को लेके जाएंगे, एंड देन वी विल इजीली चेंज इट्स फेज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। सो कंडेंसर क्या करता है, वेपर से लिक्विड बनाएगा, एंड देन एक्सपेंशन वाल्व इसका प्रेशर कम करेगा। दिस इज द 4th प्रोसेस। सो कुछ इनफिशियंसीज की वजह से एक्सपेंशन वाल्व का एंट्रोपी सेम नहीं होती। अगर आप आइडियल साइकिल देखोगे तो ये ऐसा स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें एंट्रोपी सेम होनी चाहिए, बट ये आइडियल साइकिल नहीं है, दिस इज द रियल साइकिल जिसमें थोड़ी इनफिशियंसीज की वजह से एंट्रोपी बढ़ जाती है। सो दैट इज वाई थोड़ा ये कर्व इंक्लाइंड है। सो एक्सपेंशन वाल्व के जो पहले और बाद में थोड़ा एंट्रोपी चेंज हो जाती है। उसके बाद यही जो लिक्विड है ये इवापोरेटर में जाएगा, जहाँ पे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा या रूम से या रेफ्रिजरेटर से, और ये गैसेस फेज में चेंज हो जाएगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये 1 प्रोसेस है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करके अपना फेज सैचुरेटेड वेपर पे लेके जा रहा है, और उसके बाद फिर से कंप्रेसर किक इन करेगा जहाँ पे प्रेशर बढ़ाएगा। सो ये सैचुरेटेड वेपर तक ही क्यों जा रहा है, क्योंकि आप कंप्रेसर में अगर आप थोड़ा सा भी लिक्विड डालोगे तो उसका फंक्शनैलिटी को इफेक्ट करेगा। अगर आपने ये लाइन पहले ही ड्रॉ कर दी, जो कि अगर आपने आइडियल टीएस डायग्राम देखा होगा रेफ्रिजरेटर साइकिल के लिए, तो वो कार्नोट साइकिल जिसे आप बोलते हैं, सो इसमें वो पहले ही वो लोग जैसे ड्रॉ हो जाता है। लेट अस से दिस विल बी समथिंग लाइक दिस स्क्वायर डायग्राम बनेगा। सो अगर आपने वेट स्टीम कंप्रेसर में पास कर दी, सो कंप्रेसर की फंक्शनिंग पे वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि कंप्रेसर में पूरा वेपर होना चाहिए, नहीं तो उसका जो इफिशियंसी वो कम आएगी या फिर उसको डैमेज भी कर सकता है। सो दैट इज वाई हमने सैचुरेटेड वेपर, रियल साइकिल्स में क्या होता है वो सैचुरेटेड वेपर तक जाता है, उसके बाद वो कंप्रेसर किक इन करता है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ VCRS। और VRS में बस इतना फ़र्क है कि कंप्रेसर की जगह आपको मिलेगा यहाँ पे कि अमोनिया इज़ द वर्किंग फ्लूइड, और जो यूज़ होता है वो होता है पंप प्लस जनरेटर। कंप्रेसर की जगह पंप प्लस जनरेटर यूज़ होता है VRS में, और VCRS में क्या यूज होता है, कंप्रेसर। सो ये है बेसिक डिफरेंसेस इन बोथ। इट मेक्स यूज ऑफ मैकेनिकल वर्क विच इज़ हायर ग्रेड एनर्जी, एंड द VARS मेक्स यूज ऑफ हीट विच इज़ अ लो ग्रेड एनर्जी। सो बेसिक ये है कि जो भी आपका रेफ्रिजरेटर है या एसी रहता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करता है जो घर में रहती है उससे, क्योंकि एक बेसिकली वो एक तरह से वर्क ही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। बट जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, ताकि आप जो टरबाइन से लेटेस्ट से हीट है, सो टरबाइन में उसने वर्क किया और कुछ आपके पास एग्जॉस्ट हीट बच चुकी है, सो आप उससे अगर आप एब्जॉर्प्शन साइकिल चलाना चाहते हो तो आप वेस्ट जो हीट है उससे भी चला सकते हो, लेकिन जो हीट है वो लो ग्रेड एनर्जी हो गई,
और जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने जो दी है वो हाई ग्रेड एनर्जी है। सो दैट इज वाई जो COP है वो भी VCRS का ज़्यादा है और VRS का कम है। और जो इवेपोरेटर प्रेशर कॉजेस अ सिग्निफिकेंट ड्रॉपिंग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो इसका मतलब ये है कि जो इवेपोरेटर प्रेशर है जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है। अगर ये प्रेशर कम हो गया तो हीट एब्जॉर्प्शन उसको ज़्यादा करना पड़ेगा टू चेंज इट्स फेस टू सैचुरेटेड वेपर। सो इस वजह से इस जो परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ता है इस चीज़ का, ये यहाँ पे दिखाया गया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कंप्रेसर कंटेन्स मूविंग कंपोनेंट्स विच मेक्स नॉइज। जो VCRS में हमने जैसे देखा कंप्रेसर होता है, लेकिन VRS में कंप्रेसर नहीं होता, तो इसमें नॉइज नहीं आएगी। अ कंप्रेसर में सस्टेन हार्म फ्रॉम लिक्विड रिफ्रिजरेंट, जो हमने देखा कि यहाँ पे हम सैचुरेटेड वेपर देना चाहते हैं, लिक्विड नहीं देना चाहते, क्योंकि कंप्रेसर को वो हार्म कर सकता है। At partial load, performance is negatively impacted. Partial load और decreasing loads have no effect on performance. So basically ये कहना चाह रहा है कि जो अगर आप AC को लोड्स पे या पार्शियल लोड्स पे परफॉर्म या ऑपरेट करते हो तो वो परफॉर्मेंस पे निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, लेकिन वही आप VRS में अगर आप करोगे तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। एंड इट इज़ चैलेंजिंग टू कंट्रोल द कैपेसिटी ऑटोमेटिकली, वेयर एज VRS में इट इज़ नॉट चैलेंजिंग और कंट्रोलिंग द कैपेसिटी थ्रू ऑटोमेटिक ऑपरेशन इज सिंपल। सो ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस है VRS एंड VCRS। थैंक यू।